हेलो 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 हेलो। ओके, सो तुम्हारे काम की बात कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तुम्हें ये चीज़ मैं एहसास कराना चाहता हूँ कि कुछ लोग होते हैं ना जो एक कोर्स ट्रैप में फंस जाते हैं कि भाई आज मैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट का कोर्स खरीद लेता हूँ, फिर मैं कल फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स खरीद लेता हूँ, फिर मैं डेटा एनालिस्ट का कोर्स खरीद लेता हूँ। एक कोर्स उठाया तुमने, उसको कर लिया, उसको मतलब तुमने टाइम दिया, ऐसा नहीं कि तुमने टाइम नहीं लिया, उसको प्रॉपर तुमने टाइम दिया, एक एक चीज़ें देखी सीखी। उसके बाद फिर तुम उसको इम्प्लीमेंट तो कहीं कुछ कर ही नहीं रहे ना, तुम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो ना उस चीज़ पर तुम और आगे सीख रहे हो, तुम दूसरे कोर्स पर स्विच कर लेते हो। इससे कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है और ये कोर्स ट्रैप से तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। देखो, कुछ लोग की आदत होती है यार कि वो प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं कि हमें भाई ये चीज़ नहीं सीखनी है, या ये चीज़ हम तभी सीखेंगे जब इससे रिलेटेड हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जब इससे रिलेटेड हमें कोई काम मिलेगा। और कुछ लोग की आदत होती है कि भाई मुझे ये भी सीखना है, मुझे वो भी सीखना है, मुझे फ्रंट एंड सीखना है, मुझे बैक एंड सीखना है, मुझे फुल स्टैक सीखना है, मुझे ये टेक्नोलॉजी सीखना है। तो ये जो आदत है ना, इससे तुम्हें बचना पड़ेगा। अदरवाइज अगर तुम कितने भी सारे कोर्स एक साथ तुम देख लो, तुम सारी की सारी चीज़ें अगर एक साथ पढ़ लोगे, बट अगर उसको तुम एक पर्टिकुलर चीज़ को अगर तुम यूज़ करके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें कोई काम की नहीं है। तो इस कोर्स ट्रैप से तुम्हें बाहर निकलना है। सबसे पहले तुम्हें चूज ही बनना है, तुम्हें एक अपने लिए एक नीश सिलेक्ट करनी है कि भाई मुझे किस फील्ड में आगे बढ़ना है। अगर तुम्हें फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, तुम्हें फ्रंट एंड से रिलेटेड चीज़ें ही पढ़नी चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हें बैक एंड डेवलपर बनना है, तुम्हें बैक एंड से रिलेटेड चीज़ें ही पढ़नी चाहिए। और एक बार अगर जैसे मान लो कोई फ्रेमवर्क तुमने सीख लिया, ठीक है, तो उस फ्रेमवर्क का यूज करके तुम कोई प्रोजेक्ट बनाओ। ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट करो, बस जहाँ जो पढ़ा है दुनिया में उसको देख देख के कॉपी पेस्ट नहीं करना है। उस चीज़ को देख के तुम्हें समझना है, उसको इस तरह समझना है कि भाई ये चीज़ कैसे काम कर रही है। अगर मान लो कि जोमेटो का कोई तुम्हें क्लोन बनाना है, तो ठीक है, तो जोमेटो का तुमने क्लोन बना लिया, बट उसको प्रोसेस को समझो कि एक्चुअली में जोमेटो क्लोन जो बना है उस पर सिस्टम पे से पूरा काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो उस सिस्टम को समझो, वहां पर क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई है, किस वजह से यूज हुई है, उस चीज़ को समझो। ना कि तुम हमेशा बस वही क्लोन बनाते रहो, तुम उससे रिलेटेड कुछ आइडिया डिराइव करो और कुछ नया अपने लिए बनाओ, ठीक है। तो वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। ना कि तुम मल्टीपल कोर्सेज को कभी आज ये कोर्स कर लिया कल वो कोर्स कर लिया, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। और इस कोर्स ट्रैप से तुम्हें निकलना पड़ेगा। और जितने लोग तुम्हारा दुनिया में अगर कोई बोलता है ना कि भाई आज फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर लो, फिर कुछ टाइम बाद बोलेंगे कि चलो ठीक है आप डेटा एनालिस्ट की फील्ड पे स्विच कर जाते हैं क्योंकि फ्रंट एंड डेवलपमेंट की जॉब नहीं है। फिर कुछ लोग बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट की जॉब नहीं है, तुम डेटा साइंस की फील्ड में चले जाओ। ऐसा कुछ नहीं है, हर एक फील्ड में हर एक जगह पर जॉब है, बट तुम्हें एक पर्टिकुलर चीज़ पर अच्छा होना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन तुम्हें हर जगह मिलेगा। हर जगह तुम्हें वो कंपटीशन मिलेगा जो तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो कंपटीशन के लिए तैयार रहो, एक पर्टिकुलर चीज़ को सिलेक्ट करो और उस पर ही अच्छे से काम करो, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो शेयर करो उन लोगों के साथ जो कि एकदम मतलब भटके हुए रहते हैं, कभी ये कोर्स करते हैं कभी वो कोर्स करते हैं। तो इतने कोर्सेज करने की जरूरत नहीं है।